अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है, आपको अप्रोच करता है, कोई लीड आती है आपके पास, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? क्लाइंट जब बुलाता है ख़ासतौर पे सोलर के लिए, तो उसमें आपने कहा कि एक इंजीनियर जाता है, उसको क्या हदायत दी जाती हैं कि क्या चीज़ें उसने साइट पे चेक करनी है? क्योंकि हमने मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी देखना होता है। सोलर पैनल की सिलेक्शन कैसे की जाती है? खास तौर पे पैनल जो सिलेक्ट करना है उसमें आपने देखना है, किसी जगह पे बाइफेशियल की ज़रूरत नहीं है तो क्या उधर भी बाइफेशियल लगाना चाहिए? अगर आपका फ्रंट और बैक साइड पे गिलास लगा हुआ है ना पैनल्स पे, मार्केट में क्यों हाई पे लॉन्गी कैनेडियन? मैं कहता हूँ आप कोई भी पैनल सेलेक्ट करना है, इसमें मसला नहीं है। एक दो चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिनेरियो थोड़ा टफ किया ना पाकिस्तान ने, बहुत सारे इंपोर्टर जो वो वैनिश्ड हो गए। अच्छा, ये होते हैं उड़ने वाले परिंदे होते हैं, इनके पास पैसा होता है। बैटरी सिस्टम की जरूरत कब पड़ती है? देखना ये है कि आपका सिस्टम मैक्सिमम आपको सेविंग किस तरह करके दे रहा है। जब एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, क्या क्या मेन 3 पॉइंट्स बताएं जो एक क्लाइंट को देखना चाहिए कि ये कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? अगर मैं 3 चीज़ों की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर जो खास तौर पे अगर एलिवेटर की हम बात कर लेते हैं, DC AC डिज़ाइन की सेवरल मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं साइड पे, आपके टर्मिनेशन पॉइंट्स होते हैं ना केबल्स वाले, वहाँ पे MC4 कनेक्टर होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, अर्थिंग ना करवाओ काम चल जाएगा। कहीं भी किसी भी कंपनी में कोई भी काम है, सेफ्टी। IP65 और IP21 दोनों इन्वर्टर्स में सर्ज प्रोटेक्शन आ रही है। अब सर्ज का मतलब ये है आपका कि आपका मिलियंस ऑफ वोल्ट्स हो सकते हैं। पिछली पॉडकास्ट में हमने पाकिस्तान की सोलर मार्केट की रियलिटी, नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग पर गुफ्तगू की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि एक अच्छा सिस्टम कैसे लगाया जाता है और उसके क्या प्रोसेस होते हैं। आज की पॉडकास्ट में हम प्रॉपरली टेक्निकल डिस्कशन करेंगे कि स्टेप 1 से लेके कोई क्लाइंट अगर आपको अप्रोच करता है, उससे लेके एंड कमीशनिंग तक एक प्रॉपर सिस्टम कैसे लगाया जाता है। इसके लिए हमने एक दफ़ा फिर से स्कोप सोलर के इंजीनियर मोहम्मद जायद साहब को दावत दी है। आप देख रहे हैं स्मार्टेक सोलर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर हमजा अली। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, शुक्रिया अगेन आपने इनवाइट किया। सर, ये तो आप बार बार आएँ, आप हमारे ऑडियंस को नॉलेज दें। आपने लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट की थी मार्केट रियलिटी के बारे में कि मार्केट कैसे चल रही है और सब कैसे हो रहा है, लोगों ने बहुत माशाल्लाह पसंद की पॉडकास्ट। और आज हम आपको थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन के लिए बुलाया है कि टेक्निकली अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है, आपको अप्रोच करता है, कोई लीड आती है आपके पास, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? अच्छा, जब भी हमारे पास कोई लीड आती है या फिर हमारे PR से हमें कोई क्लाइंट एक्सेस करता है, तो हम कॉल पे रब्ता करके अपना टेक्निकल इंजीनियर भेजते हैं और कोशिश करते हैं एक सीनियर इंजीनियर हो और उसके पास तमाम सवालात के जवाबात हों। क्योंकि क्लाइंट जब बुलाता है खासतौर पर सोलर के लिए, उसमें अच्छा इंजीनियर और समझदार इंजीनियर होना लाजमी है। सेल्स में हमारा एक समझदार इंजीनियर होना चाहिए। तो उसमें जाके सबसे पहले साइट का सर्वे करते हैं। सर्वे का मतलब ये होता है कि आपने रूफ को देखना है, वहाँ पे स्पेस क्या है, वहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह का लगना है, स्टैंडर्ड लगना है, एलिवेटेड लगना है, और इस तरह उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हैं। बिल से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी जो मंथली कंजप्शन है, ईयरली कंजप्शन है, वो कितनी है। इस तरह उनका लोड चेक करते हैं एक्सेसरी कि हाँ जी कितने ACs हैं और या एक एम्पियर्स टोटल कितना बन जाता है। फिर उस लिहाज से एक सिस्टम उनको डिवाइस करते हैं, बताते हैं कि इतना सिस्टम आपका लग सकता है, और छत की स्पेस देखते हैं उस पर कितना सिस्टम का साइज है और आपके लिए क्या कंपैटिबल है। सर, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, ठीक है? आप सोच रहे हैं कि आप ना जल्दी से ये पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे और मेरी ऑडियंस को टेक्निकल थोड़ी बातें बताएंगे, पर मैंने आपसे 1 बाय 1 एक चीज़ पूछनी है ताकि कल अगर मेरी ऑडियंस में से कोई सोलर लगाए तो उसको पता हो कि मैंने किस तरह इस कंपनी को पकड़ना है, ठीक है? हमने जैसे पहले डिस्कशन की है कि एक क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, तो आपने जैसे बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा जाता है। सबसे पहले ये क्लाइंट रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, ये डिस्कशन होगी, ठीक है? सेकेंडली, आप साइट पे सर्वे के लिए जब टीम भेजते हैं, जैसे आपने कहा कि एक इंजीनियर जाता है, उसको क्या हदायत दी जाती हैं कि क्या चीज़ें उसने साइट पे चेक करनी है? अच्छा, साइट पे ऑब्वियसली सबसे पहले तो साइट की मेजरमेंट है, छत की है, रूफ देखते हैं क्या साइज का है, फिर साथ में देखता है जो इसके साथ क्लोज बिल्डिंग है,
मतलब शैडो के लिहाज से, शैडो के लिहाज से देखता है, ठीक है। फिर उसमें देखता है कि वो अब स्ट्रक्चर की स्पेस कितनी है, वहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट का स्ट्रक्चर होता है, क्या वो यहाँ पे लग सकता है, या स्पेस इससे कम है, हमें एक यूनिट बनाना पड़ेगा और एक इकट्ठा स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा जिसे हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह उसमें फिर वो फिर डिज़ाइन करता है, टिल्ट एंगल कितना रखना चाहिए, क्योंकि हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी देखना होता है कि टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें देखना कितनी ज़रूरी हैं। ये तो है ही फाउंडेशन, जरूरी यही है, यहीं से काम स्टार्ट होने ऑब्वियसली। जो बंदे फोन पे कहते हैं 2 पैनल ले आओ, इन्वर्टर ले आओ, ए कर लो वो कर लो, तो ये सब गलत है। गलत है। अच्छा, ये दोनों, चाहे वो क्लाइंट है जो सोलर यूज़र है या फिर कंपनी है, अगर उन्होंने फ़ायदा करना है अपना, तो सर्वे इज़ द बैकबोन, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। क्योंकि अब मैं खुद ऑपरेशन को भी देख रहा होता हूँ, सारी चीज़ों को भी, ऑनर ऑफ द कंपनी, टॉप लीडरशिप पे आप फर्स्ट स्टेप से लेके आखिर स्टेप तक देख रहे होते हैं। कंपनी ने अगर अपनी सही फिजिबिलिटी तैयार करनी है, अपनी प्राइसिंग सही निकालनी है, तो साइट सर्वे लाजमी है, मुनासिब आपने बचत करनी है, आपने देखना है आपका BOQ सही बनेगा तो आपको भी कुछ सर्विस के आपको अमाउंट आपको बचेगी। सर, मैं अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियोस में बता के ये बात थक गया हूँ। आज मैं ये बातें आपसे उनको बतवाना चाह रहा हूँ ताकि मेरी ऑडियंस यकीन करे कि साइट सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब दूसरा मैं आपसे कह रहा था, क्लाइंट सोलर यूज़र के लिए सर्वे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। आपने पैनल्स लगाने क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लोड क्या है, छत पे वो पैनल लग भी सकते हैं, उधर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगेगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर लगेगा, क्या लगेगा, हाइब्रिड था, स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पे नेट मीटिंग है नहीं है, कोई नेट मीटिंग पे स्लैब नहीं लगी हुई, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ है ना प्राइवेट जहाँ पे नेट मीटिंग है ही नहीं, जैसे लाहौर की कुछ सोसाइटीज़ है, बाकी भी हैं। हमारे इलाके में भी, जेल में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, 1-2 सोसाइटीज़ हैं जिधर, क्योंकि वो अपना उनको बिलिंग कर रहे, तो उधर वापडा मौजूद नहीं है, तो उधर वो है ही नहीं है, नेट मीटिंग हम नहीं कर सकते। तो इसलिए साइट सर्वे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी साइट का सर्वे होगा तो हमें पता चलेगा कि वो उधर कौन सा सिस्टम लगेगा, कैसा सिस्टम लगेगा और कितनी कंजप्शन होगी, किस सिस्टम की तरफ जाना। अच्छा, यहाँ पे मैं हमजा भाई एक और चीज़ ऐड कर दूँ। ये जो कंपनीज़ है ना, बेसिकली जैसे आप वो कह रहे थे मुझे 2 पैनल्स का कोई ऑर्डर कर देता है जी आप, या कह देते हैं यार आके ये लगा दो। बिल्कुल। अच्छा, जो कंपनी होती है ना, बेसिकली कंपनी में प्रोफेशनल और हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, बिल्कुल, स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं और जो क्लाइंट के साथ मीटिंग करके उनको सॉल्यूशन एक प्रपोज कर रहे होते हैं। अच्छा, कंपनी का असल काम है ही कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको राइट मेथड और राइट जगह पे उसको इन्वेस्ट कराना और बेस्ट उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना। देखें, अब हम हैं मिसाल के तौर पे, हम बहुत सारी कंपनीज है लाहौर में, उसकी टॉप लीडरशिप ने कभी आप अपने हाथ से जाके सोलर पैनल्स की फिटिंग नहीं करनी, ना सिविल वर्क करना है, ना जाके नाइट वो इन्वर्टर है उनको हैंग करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं ये वर्कर, जितने भी होते हैं ये बड़े ट्रेंड हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी एजुकेशन ख़ास तौर पे और उनका वो एक्सपोजर जो एक टेक्निकल और एजुकेटेड या इंजीनियर्स कह लें या प्रोफेशनल लोग हैं उनका होता है। ये हर बिज़नेस का यही है, आपको ये लोग अपने हाथों से काम करके नहीं देते, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कराते हैं। अब मिसाल के तौर पे लोगों के ये जब इन शॉर्ट अल्फाज में एक टीम बनानी पड़ती है, और कॉम्पिटेंट टीम, लेकिन इसमें फ़ायदा जो है वो सोलर यूज़र का है जिसने सोलर सिस्टम लगवाना है। बिल्कुल। सवाल ये है ना, कंपनी के पास जाए क्यों? वजह ये है, कंपनी को जो आप सर्विसेज का देते हैं या आप क्या करते हैं, आप एक थोड़ा सा क्वेश्चन, एक आपका मिसाल के तौर पे एक 1 मिलियन का अमाउंट है, उसमें 30-40 हज़ार बचाने के लिए आप किसी लोकल इंस्टॉलर को बुला लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हैं, वो बंदा आपकी फिटिंग बहुत अच्छी कर देगा, नीट क्लीन सिस्टम भी होगा, लेकिन आपकी राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कराएगा, आपको गलत सिस्टम प्रपोज करके दे जाएगा, आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो बंदा भी आपको कहानियाँ बड़ी सुना के जाएगा, लेकिन आंधी तूफान आने की सूरत में खुदा न खास्ता आपके पैनल्स उड़ जाएंगे। ठीक है, और ये होता आ रहा है। बिल्कुल। सोलर चूँकि थोड़ा सा न्यू है इस फील्ड में, लोगों को पता थोड़ी देर बाद चलता है। लास्ट ईयर भी इतना बड़ा स्टॉर्म आया तो लोगों को अब थोड़ा सा पता चला है, नहीं यार जो बंदे जानते हैं, हम किस लिए बैठे हैं, हम इसी काम के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। आप हमें सर्विसेज के वो दें, हमें पे करें, हम बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेंगे। यस, हम सिक्योर करेंगे। सर, सिस्टम साइजिंग, कैलकुलेशन, कैपेसिटी, ये क्या साइट पे काम होता है या ये डिज़ाइन टीम प्रॉपरली डिज़ाइन करना लाजमी है?
बिल्कुल, अगेन सर्वे का एक बेसिक जुज़ है ये, जो हम कैपेसिटी एक प्रपोज करते हैं कितना लगना चाहिए, ओवर भी नहीं लगाना चाहिए और अंडर साइज़ भी नहीं होना चाहिए सिस्टम। ऑब्वियसली इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं जी, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की यूनिट्स मंथली या ईयरली कंजप्शन देख लें, आप लोगों का लोड चेक कर लें, और हाइब्रिड सिस्टम की अपनी एक तरीकाकार है, ऑन ग्रिड का अपना तरीकाकार है, ऑफ ग्रिड का अपना है, ऑफ ग्रिड का अपना है। तो सिस्टम साइज़ उस लिहाज से वेरी करता है। और जिस तरह अब स्टोरेज सिस्टम आ गए हैं ख़ास तौर पे, अब एक अगेन वही एक अच्छी जो इन्वेस्टमेंट करवाना किसी भी सोलर यूज़र से, अब स्टोरेज सिस्टम को आप बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम में नेट मीटिंग नहीं है, वहाँ पे आप डिवाइस करेंगे कि 10 किलोवाट सिस्टम आप पैनल्स ना लगाएं, आप 8 किलोवाट पैनल लगाएं, लेकिन उसके साथ अपना स्टोरेज सिस्टम बढ़ा लें, ताकि दिन टाइम भी आप यूज़ करें और रात को भी मैक्सिमम स्टोरेज सिस्टम पे जाएं, आपकी डिपेंडेंसी उस लोकल कनेक्शन पे कम हो। ये मेन चीज़ है। एक आम आपको इंस्टॉलर या इलेक्ट्रिशियन वो तो यही कहेगा यार आप 10 या 12 लगवा। मैं सर यहाँ पे ना एक छोटा सा वाक्य ना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई एम द होस्ट, आई नीड टू आस्क द क्वेश्चन टू यू। अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक्सपीरियंस होता है माशाल्लाह। मैं आपका छोटा सा वाक्य एक ना अपना इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सर एक जेलम का ही क्लाइंट था, उन्होंने ना अप्रोच किया कि हमें सिस्टम लगा दें। देयर इज़ वन साइड उन कि हमने उनको दी कोटेशन, एक सेल्समैन दुकानदार जिस तरह होता है सर, किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी कोटेशन दी, उसमें कोई डिफरेंस आ रहा था 40 से 50 हज़ार का। आपके ख्याल से उसने किसको प्रेफर किया होगा? करना तो चाहिए एक प्रोफेशनल बंदे को, बट उसने प्रेफर किया उस दुकानदार को। ठीक है। उस जगह पे सिस्टम लगा इनवेक्स का। अच्छा, इट्स अ गुड ब्रांड। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, 1.5 महीने बाद वो कुदरती मेरे पास मेरे ऑफिस में आए किसी और मामलात में। ठीक है। उन्होंने मुझे ऐप दिखाई, देख यार कितनी मेरी कंजप्शन जा रही है, कितना मेरा वो चाह रहा है, मैं सब कुछ। मैंने जब देखा तो उसमें ऑन ग्रिड का फंक्शन ही नहीं उस टेक्नीशियन ने ऑन किया हुआ था। अच्छा। फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मंथ नेट मीटिंग हो चुकी थी, नेट मीटिंग हुई है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, मतलब वो फीडिंग ऑप्शन होता है ना सर, वो सब इन्वर्टर्स में होता है, नेट फीडिंग, वो उसका ऑफ था। अच्छा, और उसके पैसे पूरे हो गए, वो जो 40 जो वो बचाना चाह रहा था ना, वो उसने पूरा कर लिया। एग्जैक्टली ऐसे ही। और इसी तरह की, अच्छा हम, और वो बंदा सर 2 से 3 दफा दोबारा जाके विजिट भी करके आया। ही सेड के लाहौर से एक बंदा आएगा इनवेक्स का स्पेशल जो इसको ठीक करेगा। ठीक है, कहानियां तो हम बेताशा बना सकते हैं, खत्म है हम पे। बट ये उस क्लाइंट की भी उतनी गलती है कि उसने चूज क्या करना है। आपका जो क्लाइंट है ना लाहौर का, वो बहुत प्रोफेशनल और ना थोड़ा सा ना, हाँ मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि जेलम में भी, पर जो मतलब उस साइड का क्लाइंट है ना, उसका अवेयरनेस अभी सोलर की कम है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा हमजा भाई, ये डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ ना हर जगह पे है, कोई भी एरिया है। अच्छा, इसमें मेरा ये ख्याल है लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना लोगों को उस पर वर्क करना चाहिए। लोग उसको सोचे समझे सारा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या यूज़फुल है, प्रोडक्ट्स की कुछ फ़िल्टर करें, मैक्सिमम करें। अदरवाइज़ क्या करें, प्रोफेशनल लोगों के पास जाएं, जैसे आप कह रहे थे, किसी अनाड़ी के पास फिर ना जाएं। देखिए, आपने अगर ट्रस्ट ही करना है मिसाल के तौर पे, तो एक ऐसे बंदे के दें यार जिसकी एक प्रोफाइल है, एक इंजीनियर है, एक कंपनी रन कर रहा है, एक प्रोफेशनल टीम उसने हायर की हुई है। मतलब एक टेक्नीशियन को एक इंजीनियर का कंपैरिजन आप 30,000 में कर रहे हो, तो इस मार्केट की सबसे बड़ी ये मेरे ख्याल से कि नाअहली है। देखें, एक इंडिविजुअल जो होता है ना हमेशा, जी उसकी प्रेस्टीज ठीक है बिल्कुल, लेकिन जब आप एक प्रोफाइल, एक ग्रुप होते हैं, बिल्कुल तो आपकी प्रोफाइल वो आपके लिए बड़ा मैटर करती है। अब आप इस तरह की गलती करेंगे ना तो आपकी प्रोफाइल डैमेज होगी। बिल्कुल सर, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप चाहते हुए भी ये गलती नहीं करते। और सर टीम वर्क में ना मैं थोड़ा यहाँ पे इंजीनियर साहब ऐड करूँगा कि एक प्रॉपर हायरार्की चल रही होती है ना, कि एक सेल्स का लड़का है, उसने देखना है, टेक्निकल टीम में जाना है, डिज़ाइन टीम में जाना है, साइड पे जो लड़के ने इंस्टॉल करना है वो भी टेक्निकली इंजीनियर है। तो जिस टाइम अगर किसी मेरे ख्याल से कि 1, 2, 3 इंजीनियर की नज़रों से कोई चीज़ गुजरे तो ज़्यादा वो क्लियर और क्रिस्टल क्लियर टाइप हो जाती है। तो एक टेक्नीशियन जिसको पता है कि बस पैरेलल जोड़ लो, तारे ऊपर से MC4 कनेक्टर ना लाओ, जोड़ो, गंडा मारो, जी बस इस तरह काम चलाया जाए। चले वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर पैनल की सिलेक्शन कैसे की जाती है?
अच्छा, सोलर पैनल्स आपने ये आंसर मुझे ना रेजिडेंशियल और कमर्शियल लेवल पे देना है। एक आपके पास कमर्शियल प्रोजेक्ट है, आप उसमें कौन सा सोलर पैनल सोचेंगे, एक रेजिडेंशियल है उसमें, क्योंकि अब ना वो एक हवा आ गई है, एक्सटेंड लगा लो, एक्सटेंड लगा लो, लॉन्गी एक्सटेंड, बाइफिशियल लगा लो। किसी जगह पे बाइफिशियल की जरूरत नहीं है, तो क्या उधर भी बाइफिशियल लगाना चाहिए? अच्छा, इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपने पुट कर बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी फॉर दिस। पहले बाइफेशियल पे आ जाता हूँ। देखें, एक तो बाइफेशियल गेन है इसका, लोग इसको बाइफेशियल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो कहते हैं जी इसकी प्रोडक्शन ना बढ़ जाती है जो बाइफेशियल गेन होगा। इसमें ऑब्वियसली काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जी, हम इस पर भी बात कर सकते हैं। फर्दर ये है कि मैं इसको, अगर आपका फ्रंट और बैक साइड पे ग्लास लगा हुआ है ना पैनल्स को, मैं इसको देखता हूँ इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। आपका जब बैक साइड पे ग्लास आ जाता है ना, तो ये बैक साइड भी इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है उसकी। आपकी जो इन्वायरमेंटल जितने भी एजेंट्स हैं ना, उसके साथ उसका ना रिएक्शन नहीं होता। जो बैक शीट है वो सारी फुल्ली सील्ड होती है ना, टाइट होती है, एयर टाइट होती है, समझ लें। उसमें उसकी डिट्यूरिएशन आपकी नहीं होती, वो सेल्स उसके ऑक्सीडाइज नहीं होते, जिससे सेल्स की ना लाइफ बढ़ जाती है। उसकी एफिशिएंसी में मोनोफेशियल में ड्रॉप जल्दी आता है, अगर आप इसकी डाटा शीट भी देखें। इससे जो आपका बाईफेशियल है उसकी ड्रॉप भी लेट आता है, और यही वजह है जो बाईफेशियल पैनल है उनकी लाइफ 30 ईयर्स। आसान अल्फाज में आप ये कहना चाहिए कि बाईफेशियल की साइकिल ऑफ लिविंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू मोनो। यस। अब बात करें आपका जो पहला क्वेश्चन, इसमें आपने कहा जी रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल। अच्छा, शायद ये पैमाना उस तरह से नहीं है, ये पैमाना नहीं है कि आप कमर्शियल उस पे लगा रहे हैं या आप, ठीक है, आपने अपने स्पेस को देखना है ऑब्वियसली, ठीक है, स्पेस कैसी है। आपको ये कह सकते हैं, आप अगर आप इंडस्ट्रियल सिस्टम लगा रहे हैं तो स्पेस आपके पास खुली होती है, वहाँ पे आप बाईफेशियल गेन थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मसला ये होता है जी, जो आपके डोमेस्टिक है वहाँ पे स्पेस कम होती है, तो आप जी मोनोफेशियल सेलेक्ट करें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जी, बाईफेशियल इसलिए सेलेक्ट करना है। दूसरा, आपने ख़ास तौर पर पैनल जो सेलेक्ट करना है उसमें आपने देखना है कि पैनल्स की टेक्नोलॉजी कौन सी है। मिसाल के तौर पे ABC टेक्नोलॉजी है जी, टॉपकॉन में है जी, HPBC है, ठीक है। उसके फीचर्स को आप देखें, और अगर आप टेक्निकल हैं आप डाटा शीट उसकी स्टडी करें। थोड़ा सा आसान अल्फाज में सर, ये ना आपने ऑडियंस को समझा रहे, ठीक है, मींस के ये डिफ्रेंशिएट क्या किया जाता है। आपने जिस तरह नाम लिया मोनो, बाईफेशियल, HPBC, इनमें क्या फ़र्क आया। अब न्यू टेक्नोलॉजी जो आज का रीसेंट 226 की टेक्नोलॉजी चाह रही है, आसान अल्फाज में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, और कौन सा, मतलब आंखें बंद करके जी रेजिडेंशियल है मैं ये लगवा लूँ तो मैं फ़ायदे में रहूँगा। देखें, इसमें थोड़ा सा हम पीछे चलें तो P टाइप और N टाइप था। बिल्कुल, P टाइप तकरीबन ख़त्म हो चुका है। N टाइप इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। N टाइप के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब उसमें भी फर्दर टेक्नोलॉजीज़ हैं जी, जिसमें टॉपकॉन है, HJT है जी, HPBC है, ABC है। अगर एफिशिएंसी वाइज बात करें तो ABC टेक्नोलॉजी, जिसमें बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है, ये ज़्यादा सुपीरियर है। इसी तरह आपका HJT टेक्नोलॉजी वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके साथ टॉपकॉन है। ये तीनों, फिर आपके जस्ट ये पैरामीटर नहीं है, आपके पास अगर आप पैनल को देखें तो कई ऐसी चीज़ें और भी हैं जिसको बेस बना के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने अपनी ऑब्वियसली जगह भी देखनी है कि आपकी जगह पे शेडो जैसे है ख़ास तौर पे, तो उसमें आप लॉन्ग हीमो एक्सटेंड पे चले जाएं। अगर आपका शेडो नहीं है मसला, तो आप HJT, टॉपकॉन, X7 ऑप्शन है, कैनेडियन की काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल जिनको में भी है। जो पैनल ये Tier 1 कैटेगरी में आ जाते हैं, जिस तरह हमारे लॉन्गी हैं, कैनेडियन है, जिनको है, JA, क्या इसमें फिर डिफरेंशिएट रह जाता है? मार्केट में क्यों हाई पे लॉन्गी कैनेडियन? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ख़ास तौर पे एक क्लाइंट की जो आधी इन्वेस्टमेंट है ना वो सोलर पैनल, बिल्कुल, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी है, बिल्कुल। अच्छा, अब असल बात है, आपका पैनल जो है वो 1 नंबर होना चाहिए। 1 नंबर का मतलब, हम एक स्केल हमारे पास है जी Tier 1 का, जो ब्लूमबर्ग शाया करता है जी, और उसमें ऑलमोस्ट अगर चाइना की कंपनी देखी जाए तो मेरे ख्याल में कुछ 40-50 कंपनी उसमें आते हैं, और उसमें भी 15-20 ब्रांड इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें मैं कहता हूँ आप कोई भी पैनल सेलेक्ट कर लें, इसमें मसला नहीं है। 1-2 चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आफ्टर से सर्विस, खास तौर पे उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अवेलेबल हैं, और क्या उनके सेंटर्स बने हुए हैं, और क्या वो 2 महीने बाद 4 महीने बाद कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? अब देखें, अब मिसाल के तौर पे, क्या वो आपको कल को आप पैनल लेके जाते हैं ऑन भी करेंगे या नहीं करेंगे? इसी तरह इंपोर्टर है, और इंपोर्टर उसका कौन है? ये भी मेन चीज़ है कि वो बंदा, क्योंकि असल जो चीज़ है ना, चाइनीज़ चले भी जाएँ यहाँ से,
इंपोर्टर पाकिस्तानी है, वो मैटर यहाँ पे करता है, रहेगा, बिल्कुल, और वो बड़ा मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता किसकी है। इंपोर्ट है, बड़ा ग्रुप है, एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, और इसकी नहीं, ये आपको कुछ महीने बाद नजर ही नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा। बिल्कुल खासतौर पे कुछ लोग होते हैं और ये कुछ पिछले दिनों में ये स्कैम आया भी है, मतलब कि काफी जब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिनेरियो थोड़ा टफ किया ना पाकिस्तान ने, बहुत सारे इंपोर्टर जो वो वैनिश्ड हो गए। ऐसे ही है, माल क्या करते हैं, अच्छा ये होते हैं उड़ने वाले परिंदे होते हैं, इनके पास पैसा होता है, एक जगह से स्टॉक उठाया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फेंका, लोगों के हवाले किया, भाग गए, ये हाथ नहीं आते, और इसी में फिर वो बी ग्रेड भी सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं। इंपोर्टर की रिलायबिलिटी, इंपोर्टर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और इंपोर्टर वो लॉन्ग लास्ट करे। तो इसमें फिर इसलिए आप मैं पर्सनली अपने ओपिनियन दूं, मैं खुद बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को ट्राई नहीं करता सोलर पैनल्स की। मैं यही जो आप नाम बता रहे हैं 4-5, बिल्कुल, इन पे क्यों जाता हूँ, इनके ये बड़ी देर से इंपोर्ट हो रही हैं, 7-8 साल से। ये पाकिस्तान में अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर, और एक्सक्लूसिव डीलरशिप है पाकिस्तान में, इनके जो इंपोर्टर्स हैं वो रिलायबल हैं। अच्छा, वो उनके फिर डीप रूट्स हैं, वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हाँ जी, हमें ओन करते हैं। कल को देखें क्लाइंट ने किसके पास आना है, हमारे पास आना है, उसके पास कोई और फेस नहीं। बिल्कुल, और हम एक कंपनी अपनी जेब से नहीं देगी, ऑब्वियसली उसने जाना है इंपोर्टर के पास, बिल्कुल, हाँ जी आप हमें दें, और वो बंदा अगर आपको ऑन करता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जो कंपनी यहाँ पे 7-8 साल से है तो वेल एंड गुड। अगर आप न्यू पे भी जाते हैं, अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग वर्किंग है, आप कंपनी की प्रोफाइल और यहाँ पे इंपोर्टर को भी देख लेते हैं, यार कितना बड़ा इंपोर्टर है, कितना अच्छा इंपोर्टर है, तो ठीक है। अब देखें, एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा लॉन्गी हीमो एक्सटेंड ले रहा है, अगर वही बंदा TCL लेके आ जाता है, वही बंदा ओस्डा लेके आ जाता है, कोई और न्यू पैनल लेके आता है, तो मेरे ख्याल में उसमें तो ट्रस्ट आपको रखना चाहिए। तो आप न्यू पे भी जा सकते हैं, मसला नहीं है। पैनल की डिस्कशन तो काफ़ी हो गई है सर, अब सोलर सिस्टम का ब्रेन इन्वर्टर की सिलेक्शन कैसे की जाए? अच्छा, मेरे ज़ाती घर का मामला है, ठीक है, ये पॉडकास्ट लाजमी मेरे भाई भी देखेंगे। मैं एक ब्रांड की ऑप्शन दे रहा था उनको, यहाँ पे मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करूँगा सर, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, पेशावर से, यहाँ से, चकवाल से ये बंदा इतने पैसों में इतना सस्ता बना के दे, इट्स क्या कहते हैं सर, वो देसी इन्वर्टर, ठीक है। अब देसी को, और आपने ऑडियंस को समझाना है कि देसी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, देसी की तरफ जिनके पास फंड्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली उनको महंगी बिजली लगनी है, ठीक है। फंड्स है ही नहीं, मिसाल के तौर पे बड़ा ही नपे तुले हैं, और वो इस तकलीफ़ को भी बर्दाश्त कर सकता है, यार मेरे इन्वर्टर को कोई मसला हो जाता है, मैं इसको उतार के ले जाऊंगा, रिपेयर करा लूँगा, और खुदा न खास्ता और उसके चक्कर बार बार लगेंगे, खुदा न खास्ता आग लग जाती है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए ना, डिफरेंट माइंड सेट्स हैं ना लोगों के, हम भी, हर बंदा हर प्रोफेशनल कंपनी से काम नहीं करवा रहा। ऑब्वियसली कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स जिनके बहुत ज़्यादा लोएस्ट बजट्स हैं, दे विल गो, ठीक है, वो कंफर्टेबल हैं। आप देखें देहातों में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आपके पास फंड्स हैं ख़ास तौर पे, ठीक है, और आप सोलर एक अच्छा लगवाना चाहते हैं, आप कॉन्शियस हैं, यार मैं तकलीफ़ में नहीं जाना चाहता, मुझे देखिए, आप एक हाइब्रिड सिस्टम है, आप एक जहन में एक सोचें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात को आपका सिस्टम ट्रिप कर गया रात को, और आपने बड़ा लो क्वालिटी वही इन्वर्टर सेलेक्ट किया हुआ है ख़ास तौर पे, तो आप क्या करेंगे? आप गालियाँ देंगे जिसने सिस्टम लगाया होगा, आप पछताएंगे, यार मैंने ये काम क्या कर लिया है। लेकिन लकीली मैं कहता हूँ 2025 वाज द ईयर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर्स, एक यकदम जो उसमें बूम आया है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ इन्वर्टर्स आ गया है, और प्राइस भी सर काफ़ी कम हो गई है, ज़्यादा कम हुई है, और लोकल वारंटीज़ और रिप्लेसमेंट वारंटीज़, ठीक है। तो आप पहले मसला ये था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे इन्वर्टर के, अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स। अगर मैं हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करूं तो 5-7 तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन जाना एक अच्छे ब्रांडेड इन्वर्टर पे ही चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी जो बिल्ट इन क्वालिटी है, बाकी उसकी जो चीज़ें हैं सारी वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होंगी। बैटरी सिस्टम की ज़रूरत कब पड़ती है? बैटरी सिस्टम की ज़रूरत जब आप हर क्लाइंट को कहते हैं कि बैटरी लगवा लें, नहीं, अगर प्रिसाइजली हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, जब आपकी नेट मीटिंग से नेट बिलिंग होगी तो फिर आपको बैटरी की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। जब ऑब्वियसली आपने देखना ये है कि आपका सिस्टम मैक्सिमम आपको सेविंग किस तरह करके दे रहा है, ठीक है। तो जैसे आप अगर आप ऑन ग्रिड पे जाएंगे मिसाल के तौर पे, तो अगर नेट बिलिंग होती है तो आप कभी जरूरत ही नहीं बैटरी की, आप जीरो नहीं कर सकते, जी जी। एक तो आप बिल जीरो नहीं कर सकेंगे, दूसरा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा पीरियड हो गया है, तो इसलिए आपको फिर बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। आप हाइब्रिड पे आते हैं और आप स्टोरेज सिस्टम आप ऐड करते जाते हैं।
सर ये तो बात होगी, इन्वर्टर भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, सोलर भी सिलेक्ट कर लिया, बैटरी भी सिलेक्ट हो गई है, क्लाइंट को आपने कोटेशन भी दे दी है, अप्रूव भी हो गई है। अब बात आती है साइट पे, जब एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, क्या क्या मेन 3 पॉइंट्स बताएं जो एक क्लाइंट को देखना चाहिए कि ये कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो अगर मैं 3 चीज़ों की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर जो ख़ास तौर पे अगर एलिवेटेड की हम बात करें, बिल्कुल एलिवेटेड स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर बड़ा पायदार होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आजकल की बात करो तो गर्डर्स बिल्कुल हैं आपके, इस पे मुश्तमिल होना चाहिए। ख़ास तौर पे उसकी गेजेस वगैरह को देखें, वो प्रॉपर क्वालिटी के हैं और एटलीस्ट 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को वो बर्दाश्त कर सकती है, नहीं कर सकती, और ये कंपनी से रिटर्न उनको लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। दूसरा ये है कि पेंट की क्वालिटी, आपकी पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो उसके SOPs हैं, पैरामीटर्स हैं। इसी तरह ख़ास तौर पे एक कंसर्न होता है क्लाइंट को, जो तीसरा पॉइंट आप कह रहे थे, वो है इसका सिविल वर्क या जो डिगिंग करते हैं छत को और उसमें लेंटर को ओपन करके और उसमें जब वो फाउंडेशन बनाते हैं तो वो उसमें लीकेज सीपेज वाले मामला नहीं होने चाहिए। उसमें प्रॉपर एपॉक्सी, तारकोल पेंट और उसके ऊपर वो फाउंडेशन प्रॉपर एक मिसाला जो उसका कंक्रीट का होता है वो प्रॉपर बनना चाहिए। आपकी मैंने एक वीडियो भी देखी थी, आपने डिफ्रेंशिएट किया था कि DC AC डिज़ाइन की सेवरल मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं साइड पे। अच्छा, ये बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। DC में अमूमन नहीं, आप छोटा सा इसको, आपकी जान नहीं छूटेगी, आपने आंसर लाजमी देना है। DC AC की ना कोई मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक है जो फॉलो करनी चाहिए, क्लाइंट को देखना चाहिए खास तौर पे। जी, उसमें ऐसा होता है ख़ास तौर पे पैनल्स को आग लगती है और उसकी मेन जो वजह है ना, वो आपके जो DC आपके टर्मिनेशन पॉइंट्स होते हैं ना केबल्स वाले, वहाँ पे MC4 कनेक्टर होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ ना करना, DC कनेक्टर यूज़ ना करना, ये तो बड़ी पुरानी बात है। लो क्वालिटी खास तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो तो बहुत ही लो क्वालिटी का मुझे ना, वो लो क्वालिटी हो जाता है जिससे स्पार्किंग होती है। अब स्पार्किंग होगी आपका, अगर नीचे स्पार्किंग होती है पैनल्स के नीचे, तो इसका मतलब ये है कि पैनल्स को आग लगेगी। ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, मैं इस बेस पे कह रहा हूँ। इस तरह आपकी जो DC केबल की गेज है वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए और ख़ास तौर पे अगर आप नीचे आ जाए, ब्रेकर्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, बिल्कुल, और उसमें DB बॉक्स अच्छे होने चाहिए और प्लस ख़ास तौर पे ये जो स्पार्किंग होती है, आग निकलती है, या DC रूट्स की जो फेलियर है, वो इसके कनेक्शन वो बड़े टाइट भी होने चाहिए और प्रोफेशनल बंदे ने वो काम किया, बिल्कुल, फिर उसमें मसला नहीं आएगा। AC की अगर हम बात करते हैं, AC भी मेन अगेन उसकी केबल है, वो केबल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जो 4 कोर केबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या सिंगल कोर आपकी हैं, आपके अगेन ब्रेकर्स अच्छे होने चाहिए, टर्मिनेशन पॉइंट्स आपके अच्छे होने चाहिए और साथ में इन्वर्टर बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, अर्थिंग ना करवाओ काम चल जाएगा, आपका क्या अंदाज़ा है? अर्थिंग करवानी लाजमी है? 100% लाजमी है अर्थिंग। देखिए, सबसे पहले कहीं भी किसी भी कंपनी में कोई भी काम है, सेफ्टी, ह्यूमन लाइफ जो है ना, वो सबसे पहले है। आप अगर नहीं कर रहे सेफ्टी, ऐसे समझें आपने ऊपर एक टेंशन पाली हुई है और किसी भी वक्त वो चोक कर सकती है जिसकी लपेट में एक ह्यूमन लाइफ आ सकती है। तो ख़ास तौर पे देखें, लोग घरों में भी नहीं कराते, लेकिन वो AC करंट है। AC करंट फिर भी एक बंदे की जान छोड़ सकता है, लेकिन DC करंट में वो कहते हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता आपके DC करंट, DC वायर, DC पैनल कहीं से शॉर्ट हो जाते हैं और अगर आप उसकी लपेट में आ जाते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ने वाला। तो एक सबसे पहले सेफ्टी, वो आपकी अर्थिंग है और आपको चाहे वो AC हो या DC हो, वो 100% करवानी चाहिए। एक सिस्टम में सर्ज प्रोटेक्शन की SPD जो लगी होती हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है? अच्छा, DC साइड पे शायद वो ज़रूरत नहीं है उस लेवल की, क्योंकि इन्वर्टर्स में ऑलरेडी मौजूद है। क्या ये सारे इन्वर्टर्स में मौजूद हैं? मोस्टली इन्वर्टर्स 90% जो है ना, वो उन इन्वर्टर्स में है पड़ा इन फीचर्स। मैं सर एक क्वेश्चन अपनी ऑडियंस के लिए, IP65 और IP21 दोनों इन्वर्टर्स में सर्ज प्रोटेक्शन आ रही है? बिल्कुल, IP21 में भी है, IP65 में भी है। अच्छा, और इसमें ख़ास तौर पे जो DC SPD है, उसमें हमें कंपनीज भी रिकमेंड करती हैं कि आप एक्सटर्नल न लगाएं। बिल्कुल। AC SPD क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे जो ग्रिड है वो स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, उसमें लाइनें आपस में मिल जाती हैं और उसमें एक हैवी सर्ज बन जाता है। अब सर्ज का मतलब ये है आपका कि आपका मिलियंस ऑफ वोल्ट्स हो सकते हैं, आपका एक इम्पल्सिव वोल्टेज हो सकता है और जब वो हिट करता है तो आपकी अगर ये प्रोटेक्शन पहले लगी होती है तो ये आगे वाले सिस्टम सारे को बचा ले। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है, AC SPD तो 100% ज़रूरी है। सिस्टम हैंडओवर, सर मैं दुबई में, आपको जैसे पता है मैंने सोलर की फील्ड में काम किया, सिस्टम हैंडओवर करते वक्त ना हमें उधर बड़े मसाइल आते थे।
एक बहुत बड़ा पेपर वर्क प्लस बहुत टेस्टिंग कमीशनिंग टेस्टिंग तो ऑब्वियसली होती थी। उसके बाद मतलब उधर दीवा रेगुलेशन है, दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर, ठीक है, उसकी सारी कंप्लायंस करनी पड़ती थी। ये प्रोसीजर पाकिस्तान में क्या फॉलो हो रहा है? पाकिस्तान में बहुत कम। जिस तरह बाकी जिस तरह से डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे भी ये चीज़ें लैग करती हैं। एक लफ्ज़ होता है कंप्लाइंस, ख़ास तौर पे। जी मैंने आप क्या करते हैं उसमें 100% SOPs और मेरिट पे किसी भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, और ये पाकिस्तान में सिरे से ये नाम ही नहीं है। सारे अगर काम करते भी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पैरामीटर मिस कर जाते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं एक सिस्टम कमीशन करके एक क्लाइंट को प्रॉपर हैंड ओवर करना है, तो इसमें करना चाहिए हर पैरामीटर को आपका देखना चाहिए। उसमें DC साइड पे कितना वोल्टेज है, करंट है, AC साइड पे आपको प्रोडक्शन कितनी दे रहा है, मौसम क्या है, एंगल आपने क्या रखा हुआ था, क्या जो आपने इंस्टॉलेशन जिस तरह से की है आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और इवन आपको मैं ये कहता हूँ कमीशन करके भी आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपने जो क्लेम किया था यार 1 साल में आपको ये सिस्टम इतने यूनिट्स बना के दे रहा, क्या वो उस तरह से बना के भी दे रहा है या नहीं बना के दे रहा। तो ये यस होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल कंपनी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर आपको मौका मिले आप क्या पॉलिसी ऑन स्पॉट इंप्लीमेंट करना चाहेंगे वापडा में? अच्छा, वापडा में एज पर सोलर जी कौन सी पॉलिसी कंप्लायंस के लिहाज से क्या पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे जो क्लाइंट कस्टमर एक ही चीज़ होगी, EPC कंपनीज सेल्स कंपनी हर चीज़ के लिए वो एक इम्पैक्ट दे? अगेन बड़ा ये बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ना हम इसके मसले को समझ लेते हैं। जैसे अब वापडा है मिसाल के तौर पे, वहाँ के पॉलिसी मेकिंग मसला नहीं है, वहाँ पे लोग काम करना ही नहीं चाहते, वहाँ पे लोग अपनी इनपुट देना, मतलब पॉलिसी मेकिंग मसला नहीं, इम्प्लीमेंट होना मसला है। इम्प्लीमेंट होना, ऑपरेशन होना, सारी चीज़ें ये मसला है। क्या टीम जो उधर बैठी वो इट्स कॉम्पिटेंसी की नहीं है या इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करवा? दोनों चीज़ें, कॉम्पिटेंट नहीं भी हैं और कॉम्पिटेंट बनना भी नहीं चाहते और इम्प्लीमेंट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनमें उन्हीं की सेविंग है बेसिकली। अगर ये करने लग जाएंगे तो आप समझ रहे हैं उनको पैसा कहाँ से आना है। वो नहीं चाहते कि एक क्लाइंट ऐसे एक एप्लीकेशन दे दे और हम सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद करके उनको दे दें। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम इसमें पॉलिसी क्या डिवाइस करेंगे। देखिए, मैं अगर नेट मीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, ख़ास तौर पे जैसे अब जब ये पॉलिसी नेट मीटिंग की बात होती है तो इससे ख़ास तौर पे बिज़नेस बड़ा ज़्यादा मुतासर होता है कंपनी ओनर्स का। अच्छा, इसमें देखें जो नेट मीटिंग थी या इवन अब नेट बिलिंग की बातें सारी हो रही हैं, मेरे ख्याल में थोड़ी सी इवन पॉलिसी होनी चाहिए। देखें, लोगों ने सस्ती बिजली का एक सोर्स लगा रहे हैं, अपना पैसा इकट्ठा करके लगा रहे हैं, किसी का एक सिंगल पैनी नहीं लगाया हुआ, तो उसको हुकूमत को उसकी कदर करनी चाहिए। हुकूमत यकदम कोई उनके ऊपर छुरा ना चलाए। पहले वाली जो पॉलिसी थी मैं कहता हूँ उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई इवन एक बैलेंस पॉलिसी लाएँ जिसमें क्लाइंट इनकरेज हो, ख़ासतौर पर सोलर यूज़र जो है, और उसका बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, और ख़ास तौर पे जिन्होंने अब इन्वेस्टमेंट कर ली है उन पे भी अगर इस तरह की पॉलिसी लगा देते हैं या इवन आने वालों के लिए भी, तो वो डिस्करेज ना हो, वो हौसला ना छोड़े यार अब ये देखें हुकूमत मेरे साथ क्या कर रही है, या वो इनसिक्योरिटी फील ना करे मैं ये लगा लूँगा और फिर ऊपर पता नहीं क्या क्या टैक्स लगाएंगे, बाद में क्या होगा। तो ये थोड़ा सा ऑब्वियसली इस तरह से पॉलिसी को बनाए जिसमें दोनों विन विन सिचुएशन हो, कोई एक जो है ना वो नुकसान में ना हो। इन द एंड सर एक छोटा सा रैपिड फायर, जस्ट 3 क्वेश्चंस। वैसे तो मैं चाहूँगा आप एक आंसर दें, पर मुझे पता है आप एक आंसर नहीं देंगे। 2026 का बेस्ट इन्वर्टर? अच्छा, बेस्ट इन्वर्टर्स में जो आप सोच रहे कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा, ये बेस्ट जाएगा। अच्छा, आप 2-3 नाम भी ले सकते हैं। नहीं, मैं इसमें ज़्यादा नाम लूँगा ऑब्वियसली कोई 5 एक नाम लेंगे इसमें, ताकि ऑडियंस उसको कैचिंग कर सके। ठीक है, उनकी गाइडेंस के लिए बेस्ट इन्वर्टर 2000। इसमें व्यूअर्स काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, आफ्टर सेल सर्विस बड़ी मैटर करती है, प्राइसिंग है, बिल्कुल हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए आपके ज़हन में जो 5 इन्वर्टर आ रहे हैं। जनवरी 2026 में मैं अगर बात करूं इन्वर्टर्स की, तो इसमें गुडवी हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, गुडवी अच्छा है, सोलेस अच्छा है, इन्वेरेक्स अच्छा है, और इसके अलावा IP65 इन्वर्टर्स में जो भी लॉन्च हो रहा है उसकी अगर 5-7 साल फॉक्स हो गया कर चुका है। यस, फॉक्स इज आल्सो बेस्ट, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और सोलेक्स भी अच्छा है। सोलेक्स भी अच्छा। बेस्ट पैनल्स, बेस्ट 5 पैनल्स की बात करते हैं तो वो तो सर वैसे वो सामने ही है नाम सबके मुंह पे, लॉन्गी कैनेडियन जिनको बिल्कुल
लॉन्गी हिम एक्सटेंड है जिनको ने अभी 670 वाट वाला जी, 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 बिल्कुल। QL6 उनकी अभी न्यू सीरीज़ लॉन्च हुई है और अभी होगी फर्दर। इसी तरह से कैनेडियन टॉपकॉन का है और आपके पास है जी हुआसन अच्छा पैनल है, आपके पास एस्ट्रो एनर्जी अच्छा पैनल है, JA जिनको, ये सारे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने इतनी डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया हमारी ऑडियंस के लिए, और मैं ऑडियंस को कहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सोलर लगवा चुके हैं और जो लगवाना चाहते हैं, सबके लिए इंफॉर्मेटिव है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हमजा अली। अल्लाह हाफिज़।